आज की टॉपिक है, क्या आर्गुमेंट हमें किसी से करनी चाहिए? अगर आर्गुमेंट करनी है तो कब करनी चाहिए? आर्गुमेंट करने से हमें क्या बेनिफिट्स और क्या लॉस है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप भी जानते होंगे जो आर्गुमेंट होते हैं, बहसबाजी जिसको बोलते हैं, आए दिन अपने समाज में, अपने घर में, अपने घर के बाहर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट, हर जगह देखने को मिलते हैं। हर लोग एक दूसरे से किसी न किसी छोटी सी छोटी बातों पे आर्गुमेंट करते हैं। बहसबाजी तो ऐसा हो गया है कि हमारे दिनचर्या का एक पार्ट जैसा लगता है। घर से बाहर निकलते हैं, कोई कोई ऐसे आपको मिल जाएंगे जैसे कि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपसे उलझ जाएंगे। वो नहीं ये चाहते कि ये सिर्फ आर्गुमेंट करने से हमारे टाइम और हमारी एनर्जी की क्या लॉस होती है। कुछ लोग की तो ये आपकी उसकी लाइफ की रूटीन हो जाती है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से कुछ भी आर्गुमेंट कर लो, किसी से कितनी भी बहसबाजी कर लो, उनकी लाइफ की कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम में, आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार अगर किसी से बहसबाजी हो गई, उसकी उसकी दिन की पूरी दिन ही बेकार जाती है। क्योंकि एक बार अगर आर्गुमेंट किसी से हो गई, एक बार किसी से बहसबाजी किसी कारण से किसी भी छोटी चीज के लेकर हो गई, उसकी माइंड की डिस्टरबेंस हो जाती है। और अगर एक बार माइंड की डिस्टरबेंस हो गई तो उस माइंड को अपने ट्रैक पर लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। उस टाइम को अपने बैलेंस बनाने के लिए वो जो टाइम लगता है उसके बारे में सोचिए, कितनी एनर्जी लॉस हो गई, कितने टाइम बर्बादी हुआ। जो आपने सोच रखा था आज की, वो भी आज के काम नहीं हो पाएगा। जहां से आपको जाने थे वो भी आपके अच्छे से काम नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लॉस होते हैं इसके, बहुत सारे लॉस होते हैं। उसके बावजूद भी लोग आर्गुमेंट करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आर्गुमेंट से हमें अपने लाइफ को, अपने दिनचर्या से थोड़ी सी उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मजबूरी में किसी के साथ करना पड़ता है। कोई आपके साथ किसी भी चीज के लेकर, एक छोटी सी नॉर्मल सी चीज को लेकर भी आपको ऊपर बहस करने लगेगा। आप ना चाहते भी कब उसके बातों में आकर के उलझ जाते हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी दिन की जो शुरुआत होगी वो बिल्कुल बेकार सी जाएगी। और आपके दिन उस दिन सबसे वर्ष दिन बीतेगा। तो दोस्तों, मेरे नजर में आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए। बहसबाजी से जितना भी कोशिश करो दूर रहो। क्योंकि आर्गुमेंट करने से, बहसबाजी किसी से करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जितना भी होगा हमें लॉस ही होना पड़ता है, हमें लॉस उठाने पड़ते हैं। इसलिए आर्गुमेंट से बचो और अपने काम पे, अपने फोकस पे, अपने टारगेट पे ध्यान रखो। आपने देखा होगा कभी कभी स्कूल में एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बहस करते रहते हैं। घर पे भाई भाई में, ऑफिस में आपस में काम करने वालों के साथ, मार्केट में दुकानदार और जो ग्राहक होते हैं उसके बीच, किसके बीच, हर जगह छोटी सी चीजों के लिए, कुछ न किसी चीज के लिए बहस करते हैं। कभी वो सोचा आपने कि छोटी सी चीज को अगर आप ध्यान में रखो तो अपने कितने टाइम, एनर्जी और अपनी फोकस को बचा सकते हो। छोटी बहस करने से सिर्फ हमारी टाइम, एनर्जी की लॉस नहीं होती है, हमारी जो एक दूसरे के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के साथ जो हमारा मित्रता की व्यवहार होती है, एक दूसरे के साथ जो हमारा जो भावनात्मक जो अटैचमेंट होता है, उससे भी हम थोड़ी दूर हो जाते हैं। आप ये बात माने या न माने, कभी कभी क्या होता है कि किसी के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी भी वजह से अगर छोटी सी चीज के लिए अगर आर्गुमेंट हो गया तो रिश्ते जो है थोड़ी थोड़ी मिठास से कड़वाहट की तरफ जाने लगता है। और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपके अच्छे मित्र और जो आपके पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी और आपके अच्छे भाई आपसे धीरे धीरे रूठने लगे हैं, धीरे धीरे आपसे कटना शुरू कर दिए हैं, बस आपकी एक छोटी सी आर्गुमेंट, आपकी एक छोटी सी बहस की वजह से। इसलिए दोस्त, ये लगती तो है छोटी सी चीज, लेकिन ये छोटी चीज ही धीरे धीरे होकर के इतनी बड़ी हो जाती है कि हम ऐसे के लिए कभी कभी एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि सोच भी नहीं सकते कि ये छोटी सी चीज हमारे लाइफ में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो दोस्त, आपको हमेशा बचना चाहिए। आर्गुमेंट किसी के लिए भला नहीं किया है और बहसबाजी किसी को भला नहीं करेगा। इससे हमेशा जितना बचेंगे, इससे बचने से आपकी टाइम, मनी और एनर्जी की बचत होगी। इस टाइम एनर्जी को आप और तरीके से और किसी काम में अगर मन लगाएंगे तो काम भी पूर्ण होगा। छोटी छोटी चीज को लेकर आप इग्नोर किया करिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर देख भी लिया है कि चलो आगे वाला कोई गलती है, तो भी अब उसको प्यार से पोलाइटली समझा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने के साथ किसी ने कोई गलती किया हो उसके साथ हम बहस करने लगे। उसको प्यार से समझा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर मैं गलती नहीं हूँ, यहाँ पर आप गलत है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट गए, किसी कारण से किसी से उलझ गए, गलती आपकी ही हो या उसकी हो, उस समय उसके दिमाग में काम करता है कि गलती किसकी है। वो बंदा सीधे आपके पास आएगा और आप पर जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, नाराजी होगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे माइंड भी ये तो है इतनी बैलेंस नहीं कर पाता और हम भी उसके एनर्जी के साथ अपने एनर्जी को जोड़ लेते हैं और मैं भी और आप भी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। बाद में ऐसे रियलाइज होता है कि गलती तो मेरी भी नहीं थी, किस कारण से मैं उलझ रहा था, किस कारण से हमने उससे आर्गुमेंट इतना किया पता भी नहीं चला और हमारी एनर्जी, टाइम और जो हमारे जो काम था उस दिन के वो कितने रुकावट हुई, कितनी बाधा हुई और हम अपने काम में कितने दूर चले गए उस दिन से। तो दोस्त, बहस करने से पहले एक बार अपने माइंड को सांत्वना दीजिए, ठंडे रखिए। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि गलती क्या है, हम क्यों बहस कर रहे हैं, क्या ये बहस करना जरूरी है, क्या इसे मैं आपस में मिलकर बात करके क्या इसे मैं सुलझा नहीं सकता। तो अगर आप 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपने माइंड को सोचने के लिए बोलते हैं कि नहीं, हमें आर्गुमेंट नहीं करनी है, हमें बहस नहीं करनी है, बहस करने से हम अपने सिर्फ टाइम और एनर्जी को वेस्ट करेंगे, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप इस आर्गुमेंट करने से, आपको जो बहस जो एक दूसरे से होती है, इससे आप बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ। मान ले जाए कि आप अपने गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, रोड पे किसी एक अनजान गाड़ी वालों ने आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी वाला आता है और आप पर बोलना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि आप जानते हैं कि इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी है, टक्कर उसके साइड से हुई है। उसके बावजूद भी उस गाड़ी वाला आता है और आपके ऊपर चीखना, चिल्लाना, बोलना शुरू कर देता है। उसको आप पोलाइटली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टक्कर हुई है ये मेरे वजह से नहीं हुई है, ये गलती आपकी है, आपकी गलती है, इसलिए आपको इसमें माफी मांगना चाहिए, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, मेरी गाड़ी अपनी लाइन में जा रही थी, टक्कर ने आपके साइड से हुई है, इसलिए गलती आपके साइड से हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आगे वाले जो होते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, उल्टे गलती करेंगे और उसके ऊपर आपसे बहस भी करेंगे, आप पर चिल्लाएंगे और आपके तरह तरीके की बातें बोलेंगे। तो इस केस में कभी कभी आपको स्टैंड लेनी चाहिए। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि उसे आप लड़ाई कर दो, स्टैंड लेने का मतलब ये है कि उसको आगे समझा सकते हैं कि गलती मेरी नहीं है, गलती आपके साइड से है, आपने अपनी लाइन क्रॉस किया था, आपकी वजह से ये टक्कर हुई है, तो हमें बहस से दूर होना चाहिए। किसी किसी की आदत होती है कि गलती भी करेंगे, जब उसको गलती की बताओगे तो ऊपर से और आपको ऊपर वो चढ़ जाएंगे। तो दोस्त, वैसी परिस्थिति अगर बनती है कि आगे वाली गलती हो, उसके बाद भी उनको गलती बताने के बावजूद भी आपके ऊपर वो चढ़ते जा रहे हैं, आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो मेरी ये अपनी पर्सनल सजेशन है कि इस कंडीशन में वैसी जगह से धीरे धीरे दूर हो जाइए। क्योंकि अगर वो बहस कर रहे हैं, आप भी उसके साथ बहस करना शुरू कर देंगे, फिर तो हम और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। कहावत है ना कि अगर मैं किसी कीचड़ में पत्थर को फेंकूं तो पत्थर के कुछ छींटे हमारे ऊपर ही आएंगे। ये प्रकृति की नियम है कि अगर कीचड़ पे पत्थर फेंकेंगे तो उसके छींटे होंगे, कुछ आपके ऊपर पड़ेगा। अगर गलती किसी और की है, उसके बावजूद भी वो आपसे आर्गुमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है, भद्दे भद्दे बातें बोल रहा है, तो उसको एक बार याद दिलाए
कि गलती मेरे साइड से नहीं आपकी साइड से है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी गलती को मान नहीं रहा है, अपनी गलती को वो मानने को रेडी नहीं है, तो कोशिश करें धीरे धीरे वहां से साइड हो जाए, हट जाए। कभी कभी क्या होता है, रोड पे जा रहे हैं, किसी गाड़ी से टक्कर हो गई, टक्कर आपकी गलती से हो गई, आपको ये रियलाइज हुआ कि गलती हमारी थी, हमारे गलती से आगे वाले की गाड़ी में टक्कर हो गई है। तो अगर आपको इस चीज को रियलाइजेशन है कि हमारी वजह से गलती हुई है, तो आगे वाले गाड़ी का जो ऑनर है उसे जाकर के आप बोल सकते हैं, अपनी माफी मांग सकते हैं, विनम्रता पूर्वक उनको बोल सकते हैं कि माफ कीजिएगा, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मेरी गलती के कारण आपकी गाड़ी में टक्कर हुई है। अगर वो बंदा समझदार होगा तो वो बात को इग्नोर करेगा, बहस नहीं करेगा और आपकी बातों को एग्री करेगा कि कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती है। तो दोस्त, अगर आपको रियलाइजेशन है कि सही क्या है गलत क्या है, आपको गलत और सही करने की परख है, अपने अंदर को आपने ऐसा बना रखा है गलत क्या और सही क्या है, तो अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो पोलाइटली उनसे आप सॉरी बोल दीजिए। आप इससे बड़े नहीं हो जाएंगे, छोटे भी नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी गलती नहीं है, गलती आगे वालों की है, और उसके बावजूद भी आगे वाली गलती वो मानने को तैयार नहीं है, तो मेरी एक पर्सनल सजेशन है कि वैसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लीजिए। उससे बहस करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसकी एटीट्यूड होती है, गलती किसी की हो, वो गलती सही का फर्क नहीं जानते हैं, वो सिर्फ बहस करना जानते हैं। तो बहस करने जानते हैं तो इसमें उसकी एनर्जी तो लॉस हो गई, उसकी टाइम तो बर्बाद हो गई, साथ में आपका अपने एनर्जी और अपने के काम पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। तो दोस्त, आप ये समझ गए होंगे कि आर्गुमेंट कहाँ करनी चाहिए और आर्गुमेंट कहाँ नहीं करनी चाहिए, आर्गुमेंट से हमें क्या लॉस है, आर्गुमेंट से क्या हमें बेनिफिट है। तो ज्यादातर केस में आर्गुमेंट से बचना चाहिए, आर्गुमेंट को अवॉइड करनी चाहिए। आर्गुमेंट कभी किसी को कल्याण नहीं कर सकता, बहसबाजी हमेशा किसी के लिए फायदेदायक नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें जो हमारे पास जो टाइम मिलता है उस टाइम को अपने सही डायरेक्शन में, सही एनर्जी में और अपने काम के ऊपर ध्यान दें और इस टाइम एनर्जी को सदुपयोग करें। थैंक यू सो मच।